अस्सलामुअलैकुम। इरसाबाद में आप सभी का स्वागत है। आज दिन की शुरुआत होती है ये चिड़िया के साथ। ये छोटी सी चिड़िया है जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को आज उड़ा रही है। और सबसे पहले मैंने पी लेना है आज यहाँ पे पानी, क्योंकि मैं अपना थोड़ा सा रूटीन चेंज कर रही हूँ और आज जल्दी उठी हूँ। इंशाल्लाह धीरे धीरे और जल्दी उठेंगे। ये तो मैं 10 बजे उठती थी, आज मैं 9 बजे से पहले उठ गई हूँ, क्योंकि 10 बजे उठती हूँ तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। घर का काम भी करना होता है, वीडियोस भी बनानी होती है, तो आज थोड़ा जल्दी उठे थे। उससे पहले मैंने भी लेना पानी, क्योंकि और भी कुछ पेट में जाना है ना, वो तो नुकसान करेगा। आप लोग चाहे तो गर्म पानी भी पी सकते हैं, लेकिन मैं मोटी नहीं हूँ इसलिए बस एकदम नॉर्मल पानी पी रही हूँ। यहाँ पर मैंने पानी पी के रख दिया है। और आज आया था सौदा, मतलब रात में मेरे के यहाँ सौदा आ गया था, ग्रोसरी जो भी बोलते हैं आप लोग, हमारे यहाँ तो सौदा ही बोला जाता है। मैंने सोचा चलो सबसे पहले इसे रख देते हैं। जब इसे रखने के लिए मैंने डब्बे उठाए ना, तो वो इतने गंदे हो रहे थे। देखकर तो मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हुआ कि मैं इतनी सफाई रखती हूँ फिर भी इतना गंदा। फिर सोचा रहने दो, बारिश का इंतज़ार कब तक करेंगे। इस चक्कर में किचन बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, तो मैंने बिस्मिल्लाह करी और एक गिलास पानी पी के ना मैंने ये सब उठाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा जब तक मम्मी उठेंगी, आज मम्मी लेट उठेंगी क्योंकि मम्मी रात में बहुत लेट में सोई थी, तो मैंने सोचा जब तक मैं ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं मम्मी के साथ साथ चाय पीऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज देखा कि कुछ ऐसा हो जो मैं थोड़ा बहुत खा लूँ, तो वो खोला तो मुझे ये थोड़े से काजू बादाम नज़र आए, तो मैंने कैसे खा लेती हूँ। वरना मम्मी सबसे पहले उठ के एक ही सवाल पूछती है, कुछ खाया? तो इसे खाने के बाद ना मैंने अच्छी तरह से इसको खा लिया। फिर लग गई मैं अपने काम पे। सबसे पहले मैंने किचन का पत्थर साफ़ किया, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है। अब रात में काम करके लेटते हो, सुबह उठते हो, इतनी गंदगी होती है। फिर मैंने अपना कैमरा इस साइड सेट किया, मतलब सेट भी करना पड़ता है और देखना भी पड़ता है पीछे से कोई आ ना जाए। तो यहाँ पे मैंने अपनी गैस वैस बिल्कुल क्लीन कर दी थी। और गैस क्लीन करने के बाद ना मैं थोड़ा सा वीकनेस फील कर रही थी, क्योंकि सुबह सुबह उठना एकदम से काम करना मुश्किल होता है, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने अपने सारे डब्बे उठा के रख लिए थे जिसमें इतनी सारी गंदगी थी। देख के तो गुस्सा आ रहा था, पर चलो ठीक है। लेकिन आज मैं ना तो थोड़ा बहुत सौदा था वो मैंने निकाल दिया, लेकिन बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने नहीं निकाली। मतलब मैं इसे बहुत अच्छी तरह से साफ़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अभी आंधी बारिश बहुत हो रही है। क्योंकि डब्बे जब मैं धो के निकाल के करूँगी ना, तो अभी फिर से एक बार गंदा होगा। तो अभी बकरीद बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और बकरीद में तो अच्छी खासी गंदगी हो जाती है, क्योंकि इतना गोश्त मसाले का बनता है। लेकिन आप लोग से एक गुजारिश है कि रोज़ डेली गोश्त मत खाइएगा, एक दिन स्किप करके खाइएगा, क्योंकि हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा खाना। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से इन सबको सब कर दिया था। इसको करने में मुझे 1 घंटा लग गया था, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे बचपन से ही शौक़ है ये बड़े बड़े काम करने का, तो बचपन से ही मैंने अपना किचन संभाला है, घर का काम संभाला है। क्योंकि मेरी मम्मा में तो मेरी नानी गांव की थी। गांव में ऐसे ही होता है ना, लड़कियों को बहुत बचपन से ही सब कुछ सिखा दिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी ने मुझे बचपन से, इनफैक्ट हम दोनों बहनों को ना सब कुछ सिखा के रख दिया था। आज माशाल्लाह एक की शादी हो गई ना, वो इतने आराम में कि उसको ये नहीं होता है कि मुझे ये नहीं आता और ये नहीं आता। फिर मैंने यहाँ पीने ऊपर से पानी से धुली है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो आपका कंटेनर है ना वो टाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ढीला हुआ तो पानी अंदर चला जाएगा, सौदा भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझसे टोटी टूट गई थी, तो मैंने टोटी के ऊपर कपड़ा बांध रखा है। उससे चीज़ें कभी कभी टूट जाती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में काम करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा काम होते हैं। फिर मैंने यहाँ पे रोटी और शूट करना रोक दी थी, क्योंकि पानी भी जा सकता होता फिर में। यहाँ पे 3 डब्बे धुल गए थे, और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे डब्बे धो दिए थे। जिसके ऊपर पानी है ना, हमारे यहाँ समरसेबल का पानी है, तो इससे बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और मैंने ऐसे एक टॉवल से ले लिया, कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लिएगा, उससे इन सबको अच्छी तरह से पोंछ लिया कि पानी इसमें बिल्कुल ना रखे। मैंने सब कुछ अच्छे से कर लिया है, क्योंकि जब मैं सारा काम करके आती हूँ ना, तो मम्मा एक बार आके किचन से देखती हैं कि सब कुछ ठीक हुआ है। फिर मुझे यहाँ पे थोड़ी सी भूख लगने लगी थी, तो चाय तो मैंने मम्मी के लिए बना के रख दी थी। और अपने की मैंने सोचा चलो यहाँ पे बनंडा बना लेते, क्योंकि भाई आज काम से जा रहे हैं तो उनको बहुत लेट हो जाएगा। मेरे भाई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, अगर आप लोग को भी करवाना हो तो ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। यूँ तो सभी कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, लेकिन ईमानदारी से करना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें लॉस हो जाता है। लेकिन हम हराम नहीं खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था तेल, सरसों का तेल है, थोड़ा ठंडा कर दिया। मुझे अंडा फोड़ना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन बिस्मिल्लाह करके मैंने फोड़ा था। मुझे ये वाला अंडा इतना पसंद है, मतलब इससे मेरी बहुत सारी यादें हैं। जब मैं हाई स्कूल के पेपर देने जाती थी तो अम्मी मुझे ज़रूर बना के देती थी। और मतलब मैं काली मिर्च डाली थी, वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी। फिर मैंने अंडे को अच्छे से फेंट दिया, क्योंकि एक तरफ सर्दी रहती है तो अच्छी नहीं लगती। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था, क्योंकि अंडे में ऑलरेडी नमक होता है, तो नमक बहुत कम यूज़ करते हैं। और मेरा हाथ भी जल चुका है, जो ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है ना, इससे मेरा हाथ जल गया था उस दिन। जलते बुलते रहते हैं, लोगों से नहीं जलते, लेकिन किचन में बहुत ज़्यादा जलते हैं। दोनों साइड मैंने अंडा अच्छी तरह से पका लिया था। बोल बोल के ना कभी कभी समझ में नहीं आता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। दोनों तरफ से अंडा पकाने के बाद मुझे ये तो अंडा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसके बर्तन धुलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसमें अच्छी खासी विसैन होती है, लेकिन सच बताऊँ तो जब मैंने ये बनाया ना तो इसमें बिल्कुल विसैन नहीं थी। ये हो गया था मेरा अंडा तैयार। तो पहले मैंने अपने भाई के लिए दे दिया, क्योंकि हमेशा हमें बचपन से सिखाया जाता ना, आदमियों को पहले दिया जाता है। तो उसे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, उसने बोला कुछ ऐसा बना दो जो बहुत जल्दी बन जाए और मेरा पेट भी भर जाए। और सबसे जल्दी बनने के लिए यही था, तो 5 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह ये बन गया था। देखकर मुँह में पानी तो मुझे आ रहा था, लेकिन मैंने उससे पहले सबसे पहले जाके दिया, उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। फिर मैं अपने लिए बनाने लगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल ज़्यादा रखा है, क्योंकि जब तेल बहुत कम होता है ना तो अंडे में विसैन भी आ जाती है। और मैं आज वॉइस रिकॉर्ड मॉर्निंग के टाइम कर रही हूँ, तो मॉर्निंग के टाइम मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हो जाती है, तो मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा। यहाँ पे मैंने अपने लिए भी इस तरह से सर्दी कर दी। मैंने कहा बाद में करने से अच्छा पहले ही कर लेते। और आप लोग भी ना सबसे पहले कुछ ना कुछ खाया करिए। बहुत से लोग होते हैं कुछ नहीं खाते हैं, ऐसे ही काम करने लगते हैं, तो ये हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। मैं अपनी सबसे पहले कुछ भी खाने से पहले मैं पहले हेल्दी चीज़ देखती हूँ कि हेल्दी है कि नहीं, ये मुझे सूट करेगी कि नहीं करेगी। कुछ भी उठा के नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे काली मिर्चें थोड़ी सी कम लग रही थी, क्योंकि ये घर की काली मिर्चों के टेस्ट अलग होता है, और ये रेडीमेड काली मिर्चें थी। मैंने अपना भी पलट दिया और मैंने इसे स्लो गैस पे पका रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपने लिए बना के रख दिया। और पता है, जैसे ही मैं ये लेके गई थी ना, तो मुझे मम्मी की सबसे पहले डांट पड़ी थी। वो डांट क्यों पड़ी थी ये भी मैं आप लोग को बता देती हूँ, क्योंकि मैंने गरम गरम चीज़ फाइबर की प्लेट में निकाल ली थी, और मम्मी ने उस पर डांटा है। यार कितनी बार बताया है, गरम चीज़ फाइबर की प्लेट में नहीं निकाली जाती है, स्टील में निकालो, चीनी में निकालो। तो यहाँ पे मेरा बनाना तैयार हो गया था। मैं अपनी चाय गर्म कर रही थी। खा पी कर मैं वापस आई तो मम्मी ने बोला, जिस तरह तुमने ये डब्बे धुले हैं ना काम शुरू की तरह, तो एक बार डब्बे खोल के देख लेना उसके अंदर पानी ना गया हो, और अगर नहीं भी गया ना तो उसे अच्छी तरह से पोंछ लेना, क्योंकि बाद में पानी जा सकता है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे सारे डब्बे अच्छी तरह से खोल के पोंछ के रख दिए हैं। सारे डब्बों को मैंने अच्छी तरह से पोंछ लिया। फिर मैं यहाँ पे आ गई सौदा निकालने। सौदे में मेरे यहाँ पाले जीना ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब हम सिर्फ 3 लोग हैं, उस हिसाब से हमारे यहाँ सौदा आते हैं। यहाँ पे भाई घर ही ले आए थे, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुझे लग रहा है कुछ स्पेशल बनवाना ही है उनको, तभी वैसे घर ही लेकर आए। काजू बादाम भी नज़र आ रहे हैं। मेरे भाई को इतना मीठा पता नहीं क्यों पसंद है, ये तो आज तक मुझे भी नहीं पता। ना ही मुझे पसंद है, ना ही मेरी मम्मी को पसंद है इतना मीठा, लेकिन उसे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले मैंने खोल लेना है हल्दी। तो आप लोग अगर चाहें तो जो पहले की हल्दी है उसे निकाल के रख सकते हैं, लेकिन ये जो मेरी हल्दी है ना, ये भी मैंने जल्दी मंगाई थी, इसलिए मैंने उसी में निकाल के रख दी है। यहाँ पर मेरी अरहर की दाल, अच्छी खासी दालें थीं, लेकिन फिर भी मंगा ली थी। सौदा हमेशा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दालों को इसलिए मिक्स नहीं करूँगी, पूरी पन्नी रख दूँगी, क्योंकि मुझे पहले नीचे वाली दाल यूज़ करनी है, उसके बाद मैं नई वाली दाल यूज़ करूँगी। ये छोटी छोटी टिप्स मुझे मेरी मम्मी ने दी हैं, आप लोग भी इस टिप्स को हमेशा याद रखिए। कोई हरी मिर्चें हो, हरा धनिया हो तो पहले वाला यूज़ करिए, वरना वो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे अलहमदुलिल्लाह मैंने सारे डब्बों को अच्छी तरह से सौदा रख दिया बिस्मिल्लाह करके, और फिर मैंने लेंटर भी साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे माशाल्लाह मेरे सारे डब्बे इतने प्यारे से साफ़ हो गए। इतना आज खुशी हो रही थी ना, इतना साफ़ किचन देख के। तो मैं इकट्ठा से साफ़ नहीं करती हूँ। मैंने आज ना
सिर्फ इस साइड सब कुछ साफ़ कर दिया था, मतलब एक साइड मैंने डिब्बे साफ़ करती थी, इसको करने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था। और अब इंशाल्लाह कल या परसों ये जो नीचे का हिस्सा है ना वहाँ पे साफ़ करूँगी, फिर मैं इसे साफ़ करूँगी। अलग अलग दिन निकालने पड़ते क्योंकि मुझे खाना ही बनाना पड़ता है और इतना ज़्यादा मेरा किचन मैसी हो गया था। फिर मैंने इसे पहले समेटा, मम्मी ने बोल दिया खाने में पहले खिचड़ी बनेगी, लेकिन फिर बोला नहीं सोयाबीन आलू बना लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन आलू बना के रख दिए थे। इसकी रेसिपी मैंने अभी आप लोगों को नहीं दी है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी दूँगी। यहाँ पे चावल भी बन गए थे और 11:30 बज रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह 12 बजे से पहले मेरा खाना बन गया था। यहाँ पे आप लोगों को चिड़िया दिख रही होंगी, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। ये देखिए कुकर के पर बैठी रही, ये अपने बच्चे को उड़ा रही है, मतलब सिखा रही है, और उसका बच्चा उड़ के नीचे गिर गया था। अंदर नहीं जाऊँगी वरना मुझ पर ही अटैक कर देगी। कितनी मुश्किल होती है ना माँ बाप के लिए अपने बच्चों को एक चीज़ सिखाना। और फिर यही मुझे भी अंदाज़ा है कि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मुश्किल से पाला है, तो मैं भी उनके लिए कुछ करूँ। और एक बच्चा यहाँ बैठा है, वो तो बेचारा उड़ ही नहीं पा रहा है, और एक बच्चा बैठा है यहाँ पे, मतलब उसके 3 बच्चे थे, वो अपने तीनों बच्चों को उनके पेरेंट्स उड़ा रहे हैं। ये देख के ना बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब तो फ़नी। ये देखिए पूरे किचन में अच्छी तरह से बैठ रहे हैं, इनको भी लग रहा था साफ़ सफाई बैठो। फिर मैंने खा लिया यहाँ पे खाना। सोयाबीन आलू मुझे ज़रा सा भी नहीं पसंद है, लेकिन मेरी मम्मी को सोयाबीन आलू बहुत पसंद है। फिर थोड़ी देर लेटने के बाद यहाँ पे मैं बैठ गई आस्तीन बनाने। मेरी मम्मी काफ़ी फुल आस्तीन पहनती है, लेकिन जब हम रेडीमेड कुर्ते लेते हैं तो उसकी आस्तीन छोटी होती है, तो वो अलग से आस्तीनें पहन लेती हैं। और फिर हो गई थी रात, तो मैंने सोचा कि मैं जो जैसे पोछा लगाती हूँ उसकी हालत अच्छी तरह से ख़राब हो चुकी है, तो मैंने एक हैक देखा था, उसी को फॉलो कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ले ली है पन्नी, और मतलब उसमें मैंने देखा था कि वो पन्नी में करके इस तरह रख दिया। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सर्फ एक्सेल डाल दिया, और यहाँ पे मैंने आला डाल दिया। इसको क्या बोलते हैं आप लोग ये नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ इसको आला ही बोला जाता है। और मैं बहुत ज़्यादा धीरे बोल रही हूँ, शायद मेरी वॉइस बहुत स्लो आए। इन सबको डालने के बाद ना मैंने इसमें डाल दिया पानी, और पता है जैसे ही मैंने पानी डाला ना ये पन्नी फटी हुई थी। मेरा मूड अच्छी तरह से ख़राब हो गया कि मैंने इतनी मेहनत करी, अब क्या करे। तो मैंने इसे डबल कर दिया था और इसे बांध के एक साइड रख दिया था। और रात में मेरा और फिर मैंने खा लिया है रात में यहाँ पे तरबूज, क्योंकि कुछ भी खाने की जगह नहीं थी। और आज का व्लॉग यहीं तक रहेगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।